जींद के मेरे सभी क्रांतिकारी किसान साथियों, हमारे आदरणीय सभी खाप के चौधरी साहबों और हरियाणा प्रदेश के किसानों की आन बान और शान प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, मेरे नौजवान साथियों और युवाओं, हमने लगातार देखा कि शांति प्रिय तरीके से बड़ी मजबूती के साथ जींद जिले ने किसानों की हर लड़ाई को लड़ने का काम करा है। उसी के तहत परसों भी हमारे किसान साथी जो हरियाणा प्रदेश के किसानों को बर्बाद करने के लिए नए नियम लेकर के सरकार आई है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी के नाम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए गई थी। तो वहां पर डीसी साहब को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि देश का अन्नदाता सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रशासन के द्वार पर आ रहा है। उसके बाद सारी जानकारी मिलने के बाद जानबूझकर मीटिंगों की बात रखी गई, अपने आप को व्यस्त दिखा करके इस किसान को नजरअंदाज करा गया है। यह कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से हमारे अन्नदाता का अपमान करने का काम करा गया है। लेकिन मैं डीसी साहब को बता देना चाहता हूं, जो हमारे खाप सरदार बैठे हैं, हमारे किसान बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने आपके जैसे न जाने कितने डीसी, एसपी और एसडीएम पैदा कर रखे। ये आपके बाप है और आप इनका अपमान करने का काम करते हो। यह बिल्कुल भी सहन करने की बात नहीं है। तो यह लड़ाई जो है यहाँ से जींद की धरती से लड़ाई जारी है। यह हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में बैठे हर किसान की लड़ाई आप लोग लड़ने का काम कर रहे हो साथियों। इसलिए तमाम किसान कौम आप लोगों के आशा और उम्मीद लगाए बैठी है और वो चाहती है कि अगर इस लड़ाई में आप कोई निर्णय लो तो अपनी जान और मान की बाजी लगाने के लिए हर देश प्रदेश का किसान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो हम सब भी आपसे सीख करके जींद के लोगों ने हमारे को भी प्रेरणा दी है लड़ने के लिए। तो हम बता देना चाहते हैं कि सोनीपत के अंदर भी जब भी डीसी साहब ने ऐसा करा था तो हमने डीसी साहब को यह कह दिया था कि डीसी साहब, यहां वो आदमी बैठेगा जो हक और अधिकार की बात सुनेगा, चर्चा करने वाले के लिए ये सीट नहीं है। तो जब भी हमारे यहाँ के क्रांतिकारी आदरणीय किसान साथी को निर्णय लेंगे, उसके लिए जो ड्यूटी हमारी सोनीपत से लगाई जाएगी साथियों, उससे आपकी आशा और उम्मीद से बढ़ करके हम सहयोग और साथ करेंगे। चाहे मरने की भी बाजी आएगी तो आपसे पीछे नहीं रहेंगे, हम अपने सर कर्म करने का काम करेंगे। लेकिन हमारे बाप दादा किसान भाई, हमारे बेटे जिनके भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए हम इस तरह से लड़ने की बजाय, इस तरह से मरने की बजाय लड़कर मरना पसंद करेंगे। ये भरोसा मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। आज आप लोगों ने ये कहा था कि हम कोई फैसला लेंगे, इसलिए हम भारी संख्या में नहीं आए हैं। और आगे अगर कोई फैसला करा लेते हो तो जितनी आप जिम्मेवारी लगाओगे उतने सिर आपको गिनाने का काम करेंगे साथियों, इसको और के में मत लेना। इतनी बात, भरोसा और सहयोग देने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। को गलत कही गई हो जोश में तो उसके लिए माफी चाहते हैं साथियों। दिल में दर्द इससे भी ज्यादा है।